हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, एनर्जी एंड वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया बच्चों। उसमें हमें बहुत सारे लाइन्स की सीरीज प्राप्त हुई। हमें लाइमन सीरीज प्राप्त हुई, बामन सीरीज प्राप्त हुई, पास्चन, ब्रैकेट तथा फुंड सीरीज प्राप्त हुई। लाइमन सीरीज कैसे प्राप्त हुई बच्चों? हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा उसके बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और हम ये भी जानते हैं बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करता है और उसी रेडिएशन की वजह से कुछ लाइंस की हमें सीरीज प्राप्त होती थी। और वो किस प्रकार की सीरीज होती थी, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, इट मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो हमें किस प्रकार की सीरीज प्राप्त होती थी बच्चों? लाइमन सीरीज प्राप्त होती थी। कहने का अर्थ ये है कि ये हाइड्रोजन एटम का के एनर्जी स्टेट्स हैं। ये सबसे लोअर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ये ग्राउंड लेवल स्टेट है और बाकी सब एक्साइटेड स्टेट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो हमें किस प्रकार की सीरीज मिलती थी लाइन की? लाइमन सीरीज। और उसका रेंज किस में होता था? अल्ट्रावायलेट रेंज होता था बच्चों। मतलब उससे जो रेडिएशन निकलता था वो किस रेंज में निकलता था? अल्ट्रावायलेट में। आगे चल के हम उसका वेवलेंथ भी निकालेंगे। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी स्टेट में आता है तो हमें किस प्रकार की सीरीज प्राप्त होती थी बच्चों? बामर सीरीज प्राप्त होती थी। तथा यदि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल एनर्जी स्टेट से थर्ड में आता है तो हमें क्या? थर्ड एनर्जी स्टेट में आता है तो हमें पास्चन सीरीज, और 4 में आता है तो ब्रैकेट, और 5 में आता है तो पीपॉइंट सीरीज प्राप्त होती है। प्राप्त किया था हमने पिछले वीडियो में, हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम इन स्टेट्स की एनर्जी के बारे में जानेंगे और इन स्टेट्स की जो एनर्जी है उसकी वजह से हम कितना रेडिएशन इन स्टेट्स के बीच निकलता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आपको इन एनर्जी स्टेट्स की जो एनर्जी है बच्चों वो याद रखनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट है बच्चों हाइड्रोजन एटम की, उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए हैं। जो सेकेंड एनर्जी स्टेट है इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पांचवे की होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और छठे की होती है -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों। ये याद रखेंगे तो बहुत काम देगा आपको। ठीक है, इसे याद रखने से क्या फायदा है वो भी जान लेते हैं। इसे याद करने से हम ये पता कर सकते हैं कि दो स्टेट्स के बीच में कितना रेडिएशन निकला। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है बच्चों कि अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं, दो स्टेट्स हैं, कहने का मतलब एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट, तो उनके बीच जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो कुछ एनर्जी इमिट करता है या ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है या इमिट करता है। तो जब हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी क्या होता है? इमिट होता है। लेकिन वो कितनी एनर्जी इमिट होती है? उन्होंने ये बताया कि उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होती है वो एनर्जी। तो अगर मैं ये मान लूं कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, जो इकलौता इलेक्ट्रॉन है, वो अगर सेकेंड एनर्जी लेवल में है अभी और उसका ट्रांजिशन फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है, इट मींस तो
इनके बीच कितना रेडिएशन निकलेगा बच्चों, कैसे निकालेंगे? तो बोहर सर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि ई आई ई इनिशियल माइनस ई एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एच न्यू। फार्मूला याद है ना? बोहर सर का सेकेंड पोस्टुलेट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन यदि हायर लेवल एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करता है, और उसकी वो जो जितना रेडिएशन इमिट करता है वो उन दोनों स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं या सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आते हैं तो इनकी जो एनर्जी होगी, इनके बीच जो रेडिएशन उत्पन्न होगा बच्चों, वो कैसे होगा? ई इनिशियल का मतलब क्या होगा बच्चों? अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेकेंड एनर्जी स्टेट में है। और ई फाइनल का मतलब क्या हुआ कि कहाँ आ गया है? फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आ गया है, तो ये ई फाइनल हो गया। तो इसकी एनर्जी मेरे पास कितनी है बच्चों? -3.4 है। और माइनस इसकी एनर्जी कितना है मेरे पास बच्चों? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा और 13.6 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? जो रेडिएशन यहां से निकलेगा, इन दोनों के बीच में यदि ट्रांजिशन होता है तो कितना एनर्जी निकलेगा बच्चों? इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो 6 में 4 जाएगा तो 4, और 13 में 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? 10। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में होता है तो हमारे पास जो रेडिएशन की वैल्यू आई है बच्चों वो होती है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ये किस में निकाला बच्चों? 2 से कहां हो रहा है? 1 में आ रहा है। अगर मान लीजिए 4 से 3 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? अभी इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों? E3 हो जाएगा, और माइनस किससे करूंगा? E1 को। इट मींस मेरे पास E3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1.51 माइनस 1.51, और माइनस माइनस है तो प्लस 13.6। थर्ड एनर्जी स्टेट से कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट में आ रहा है ना? तो उनका जो रेडिएशन, उनके बीच का जो रेडिएशन निकलेगा बच्चों, कैसे निकलेगा? इस फार्मूले से निकलेगा, और वो कितना आएगा? 6 0 मान लेता हूं इधर, तो 10 में 1 9, ये बचेगा 5 5 में 5 0 पॉइंट और 12। इतना एनर्जी ये यहां से निकालेगा। इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है बच्चों? 6 से 5 हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है? 6 से 5 हो रहा है। कहां हो रहा है? 6 से 5। तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा? E6 माइनस E5, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो E6 मेरे पास कितना है बच्चों? -0.37, और 5 कितना है बच्चों? प्लस 0.54। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 4 में 7 जाएगा तो 7, और ये 4 ही बचेगा तो 1, और 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार हम एनर्जी की वैल्यू से जो हमें रेडिएशन प्राप्त होगा बच्चों, या रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से जो निकलेगा, उसकी वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेवलेंथ कैसे निकालें बच्चों। तो इसको मैं मिटाता हूं, और एक फार्मूला मुझे प्रीवियस वीडियो में प्राप्त हुआ था, बोहर पोस्टुलेट्स की अकॉर्डिंग ही प्राप्त हुआ था वो, और उसकी वजह से हमने ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बनाया था बच्चों। तो लिखते हैं वो फार्मूला मुझे क्या मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो बहुत चीजों को बताता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो कुछ रेडिएशन इमिट या ऑब्जर्व करता है, और वो कुछ
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का ही रेडिएशन इमिट या ऑब्जर्व करता है। तो उसकी जो वैल्यू आई थी बच्चों हमारे पास, हमने देखा था न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आया था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब्ड c 1 अपॉन nf का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni का स्क्वायर। याद है जहां nf क्या था बच्चों, nf इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी स्टेट थी और ni क्या था, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल एनर्जी स्टेट था, और ये पूरा कांस्टेंट था। और यही कांस्टेंट बच्चों क्या कहलाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन nf का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni का स्क्वायर, वेयर जो r की जो वैल्यू होती है बच्चों, r स्टैंड फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, आर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कौन थे बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बोहर सर से पहले रदरफोर्ड सर ने बताना चाहा लेकिन वो असफल रहे। फिर इसके पहले अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में बाल्मर सर और रिडबर्ग सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारी सीरीज बनाए और बहुत सारे स्पेक्ट्रा प्राप्त किए। तो रिडबर्ग सर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए उनको एक कांस्टेंट, इस पूरे कांस्टेंट को उनके नाम से डिनोट कर दिया गया और उसकी वैल्यू उन्होंने ही दी थी, और वो कितनी थी 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। इस वैल्यू को रखने से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो वेवलेंथ्स प्राप्त होते हैं वो एकदम सही प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों, यहां से यदि मैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो कहां से कहां हो रहा है बच्चों, मैं बाल्मर सीरीज की बात करता हूं, बिकॉज बाल्मर सीरीज की बात करने का कारण क्या है बच्चों, बाल्मर सीरीज की बात करने का कारण क्या है कि बाकी सब सीरीज में हम जो रेडिएशन है उसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन बाल्मर सीरीज में रेडिएशन को हम देख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि उसका रेडिएशन इतना है तो वो इस कलर का होगा। कहने का मतलब ये है कि हमने देखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि बहुत सारी सीरीज प्राप्त होती हैं, पहला लाइमन, दूसरा बाल्मर, तीसरा पास्चन, चौथा ब्रैकेट और पांचवा फंड। तो पहला जो सीरीज प्राप्त होता है बच्चों लाइमन, वो किस रेंज में प्राप्त होता है, अल्ट्रावायलेट रेंज में, दूसरा विजुअल रेंज में, दूसरा कौन है, बाल्मर। तो बाल्मर सीरीज को हम देख सकते हैं बच्चों, हम बता सकते हैं कि इसका वेवलेंथ इतना आया और ये इस कलर का दिखेगा। तीसरा क्या था, पास्चन, जो इंफ्रारेड में होता है उसको भी हम देख नहीं सकते। चौथा भी इंफ्रारेड में, ब्रैकेट भी, और फंड भी फॉर इंफ्रारेड में, वो तो और डिस्टेंस पे था। तो अगर मुझे लैम्डा निकालना है बच्चों यहां से, तो मैं बाल्मर सीरीज की बात करूंगा, बिकॉज बाल्मर सीरीज में हम लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसका कलर भी बता सकते हैं। समझ रहे हैं, तो आइए देखते हैं आगे चीजों को और भी समझ सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बच्चों बाल्मर सीरीज में, बाल्मर सीरीज का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किसमें आएगा, सेकेंड स्टेट में आएगा, क्योंकि यदि पहले एनर्जी स्टेट में आता है तो उसमें से लाइमन सीरीज बनेगी। बाल्मर सीरीज का मतलब यह है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने बाल्मर सीरीज में देखा है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा, तभी बाल्मर सीरीज में प्राप्त होगा। और ये बाल्मर नामक वैज्ञानिक ने ही इसके बारे में बताया था
और बहुत सारी लाइंस उन्होंने ज्ञात की थी। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बच्चों, इसमें इनिशियल क्या होगा बच्चों, बाल्मर सीरीज के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 एंड सो ऑन। क्यों होगी इनिशियल 3, 4, 5, 6? बिकॉज जो फाइनल स्टेट है बाल्मर का वो क्या है, 2 है। हायर एनर्जी लेवल से बाल्मर के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड स्टेट में ही तो आएगा, तो सेकंड से ज्यादा ही इनिशियल होगा, तभी तो रेडिएशन इमिट करेगा ना। और एनएफ की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों, 2 होगी। तो विभिन्न ट्रांजिशन के लिए अब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे अगर पहला, अगर ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है बच्चों, 3 से 2 हो रहा है। 3 से कहां हो रहा है, 2 में हो रहा है। इट मींस अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आर, और 1 अपॉन एनएफ फाइनल स्टेट क्या है बच्चों, 2 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन इनिशियल स्टेट क्या है, 3 का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, 3 से 2 में आ रहा है, इट मींस एनएफ कितना है बच्चों, 2, और एनआई कितना है, 3 है। आई बात समझ में। अब 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर, और यहां से मेरे को एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 9, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 आएगा। 4 नियमा 36, 9 1 जा 9 1 जा 9, माइनस 9 4 जा 4 1 जा 4, और ये मेरे को इससे मेरे को वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों 5 अपॉन 36 और आर। अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 अपॉन 5 और अपॉन में ही आएगा आर। आई बात समझ में, आर की वैल्यू मेरे पास वो है बच्चों। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो 1 अपॉन आर होता है बच्चों, 1 अपॉन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 912 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉम। इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि 1 अपॉन आर की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी बच्चों 36 अपॉन 5 इंटू 912 हो जाएगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, तो मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6566 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली, लगभग अप्रॉक्स। लैम्डा की जो वैल्यू प्राप्त होती है 3 से 2 ट्रांजिशन के लिए वो कितनी प्राप्त होती है, 6566 एंगस्ट्रॉम। और ये किस कलर का, या ये जो वेवलेंथ है बच्चों वो रेड कलर को बताता है। कौन से कलर को बताता है, रेड कलर को। और इस प्रकार जो लैम्डा की वैल्यू आती है बच्चों, उसको बाल्मर सर ने एच अल्फा नाम दिया। कहने का मतलब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है उस लाइन को इन्होंने क्या कहा बच्चों, एच अल्फा। लाइन के रूप में ही तो दिखती है ना भाई। हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो बहुत सारे लाइंस के रूप में प्राप्त होगा, है ना। तो उनमें से जो वेवलेंथ हमें ये प्राप्त हुआ उसको उन्होंने बाल्मर सर ने क्या कहा, वो एच अल्फा कहा। अगर मान लीजिए बच्चों अब ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, 4 से 2 होता है। कहां से कहां होता है, 4 से 2। इट मींस क्या हुआ बच्चों, एन एफ इज इक्वल टू 2 है और एन आई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इसका तो 4 ही आएगा,
माइनस 1/16 होगा। आ रही बात समझ में? 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/3 का स्क्वायर था तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा, r बाहर रहेगा तो 1/λ इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, r, और यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 4 4 4 माइनस 1 और 3/16 आएगा। आई होप कि मैथमेटिक्स आप इतना कर लेंगे। और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता हूं बच्चों तो यहां से मेरे को मिलेगा 16/3r, और हमें पता है कि r 1/r की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से जो वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों हमें, वो कितनी प्राप्त होती है अप्रोक्सीमेटली, वो हमें प्राप्त होती है, एक मिनट, वो हमें प्राप्त होती है 4861, अप्रोक्सीमेटली 4861 एंगस्ट्रॉम की लगभग वैल्यू प्राप्त होती है। और इसका जो कलर होता है बच्चों, ब्लू कलर का प्राप्त होता है, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन कह सकते हैं। आ रही बात समझ में? यहां से जो लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है बच्चों, 4861 एंगस्ट्रॉम, और जो कलर होता है बच्चों वो ब्लू ग्रीन के करीब होता है। और इसको उन्होंने किस लाइन का नाम दिया बच्चों, एच बीटा। इसको क्या नाम दिया बाल्मर सर ने, एच बीटा। थर्ड, अगर मान लीजिए ट्रांजिशन कहां से कहां होता है बच्चों, 5 से कहां होता है, 2 में होता है, 5 से 2 में होता है। इट मींस हमारे पास एन आई कितना है बच्चों, 5 है, और एन एफ कितना है, 2 है। तब हमारे पास 1/λ कितना होगा बच्चों, 1/λ इज इक्वल टू आएगा r, और 1/4 ही रहेगा, 1/25 हो जाएगा। आ रही बात समझ में भाई? बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हैं आप। आई होप कि बीएससी फाइनल ईयर की क्लास है तो ये छोटी मोटी जो मैथमेटिक्स है आप कर पा रहे होंगे। तो यहां से 1/λ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, r, यहां से एलसीएम मैं 100 लेता हूं, 100 आ जाएगा, और 4 5 25 आ जाएगा, माइनस 4, और मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी बच्चों 100/21 और r। क्लियर? या इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 100/21 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो अप्रॉक्स क्या आती है, 4109 एंगस्ट्रॉम के करीब आती है। और ये किस कलर को दर्शाता है बच्चों, वायलेट, ठीक है ना, इसमें किस तरह का कलर प्राप्त होता है, वायलेट। और इसको उन्होंने क्या कहा, एच गामा, इस लाइन को उन्होंने क्या कहा बच्चों, एच गामा। और इसी प्रकार बच्चों यदि 6 से 2 में ट्रांजिशन होता है तो हमें अप्रोक्सीमेटली 4 या 4100 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। और हमें जो लाइंस प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है एच एप्सिलॉन। तो इस प्रकार बाल्मर सर ने, रेडबर्ग सर ने और बोहर सर ने मिल करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाया, और हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आगे की क्लास में हम क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।